देखिए, अमेरिका चाइना पर टैरिफ लगाकर उसको रोकना चाहता है, उसके विकास दर को रोकना चाहता है। भारत पर उसने टैरिफ लगाया लगाया है और भारत के विकास दर को रोकना चाहता है। एक्सपोर्ट से भारत चाइना को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा था, लेकिन ट्रम्प के टैरिफ के कारण चाइना और भारत का दोनों निर्यात जो रुक गया है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था और चाइना की अर्थव्यवस्था थोड़ा सा उस पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट रुक गया है। दोनों देश अब नया मार्केट ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। भारत का माल अब चाइना जाएगा, चाइना का माल भारत आएगा, क्योंकि ये माल पहले अमेरिका जाता था, लेकिन अमेरिका में नहीं जा रहा है। तो भारत की दवाएं अमेरिका में नहीं जा पा रही हैं, तो इसलिए भारत अपनी दवाओं को लैटिन अमेरिका और अफ्रीका तथा यूरोपीय देश को भेज रहा है। और भारत की दवाएं चाइना भी जाएंगी, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के मार्केट को खोल रहे हैं। भारत चीन में समझौता हो गया है। और अमेरिका इस बात का डर है कि भारत चीन उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, तेज गति से विकास करती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारत का विकास दर 7% के आसपास है, चाइना का विकास दर 6% के आसपास है। इसलिए अमेरिका डरा हुआ है कि दोनों अर्थव्यवस्थाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इसलिए रसिया के बहाने, रसिया यूक्रेनी संघर्ष के बहाने उसने भारत पर टैरिफ लगा दिया है और चाइना पर टैरिफ लगा दिया है। ट्रम्प चाहते हैं रसिया का अर्थव्यवस्था भी डूबे, भारत की अर्थव्यवस्था भी डूबे और चाइना की अर्थव्यवस्था भी डूबे। ट्रम्प यूरोप पर टैरिफ नहीं लगाए हैं इतना जितना भारत चाइना पर लगाए हैं, क्योंकि यूरोप नाटो का मेंबर है। और फ्रांस पर नहीं लगाए हैं, ब्रिटेन पर नहीं लगाए हैं। और सभी देश रसिया से ऊर्जा खरीदते हैं। यूरोपीय देश रसिया से ऊर्जा खरीदते हैं, भारत खरीदता है, चाइना खरीदता है। तो केवल भारत और चाइना पर 100% टैरिफ लगा है, जबकि यूरोपीय देशों पर इतना टैरिफ नहीं लगा है, क्योंकि यूरोपीय देश नाटो के मेंबर हैं और अमेरिका के करीबी हैं। सभी देश रसिया से ऑयल खरीदते हैं, विश्व के सभी देश खरीदते हैं, क्योंकि रसिया का ऑयल बहुत ही सस्ता होता है, यूराल कैटेगरी का ऑयल होता है। एनर्जी बायोगैस भी यूरोपीय देश खरीदते हैं, लेकिन ट्रंप उसकी आलोचना नहीं करते हैं। और जबकि चाइना और भारत की अर्थव्यवस्था उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, इसलिए उसको रोकने का प्रयास है। टैरिफ के पीछे वजह यह है कि ट्रंप नहीं चाहते हैं कि चाइना की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़े, भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़े। चाइना दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, भारत इस समय चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है। बहुत ही जल्दी भारत जर्मनी को पछाड़ तीसरे नंबर पर आ जाएगा। 2030 तक नंबर 2 चाइना, नंबर 3 भारत रहेगा। तो ट्रंप नहीं चाहते कि दोनों अर्थव्यवस्था हमारे करीब आएँ। हालांकि भारत और चाइना 17 ट्रिलियन डॉलर है, भारत का 4.9 ट्रिलियन डॉलर है भारतीय जीडीपी, जबकि अमेरिका की जीडीपी लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर है। तो अमेरिका के करीब पहुंचने के लिए भारत को कम से कम हमेशा 10% की विकास दर चाहिए, कम से कम। अभी भारत को 7% है, तो इसको 10 से करीब लाना पड़ेगा, तब जाकर हम 2050 तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था के करीब पहुंच सकते हैं। फिलहाल ट्रंप की टैरिफ ने चाइना की ग्रोथ रेट को स्लो कर दिया है, भारतीय ग्रोथ रेट को भी उसने असर डाला है। किंतु भारत ने बचत उत्सव शुरू करके अपने माल को भारत में ही खपाने का प्रयास कर रहा है। भारत में डिमांड बढ़ाया जाएगा। भारत में जो टैक्स क्या हो, फिर से टैक्स को सही किया गया है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जो लगाया गया है, उसमें अब उसको 2 ही स्लैब लगाए गए हैं, तो 2 स्लैब हटा दिया गया है। तो भारतीय जो वस्तु है जो अमेरिका जा रही थी, वो भारत में उसकी खपत हो रही है दिवाली पर, धनतेरस पर और छठ पर। जबकि चाइना में भी चाइना अपने माल के लिए नया बाजार खोज रहा है, इसलिए उसने भारत से समझौता किया है। भारत चाइना में गलवान घाटी के बाद काफ़ी ज़्यादा तनाव हो गया था, लेकिन भारत जो मीटिंग हुई है चाइना में कि तियानजिन में, उस मीटिंग में भारत और चाइना ने आपस में समझौता किया कि हम दूसरे को अब सीमा विवाद को जल्दी सुलझा लेंगे और दूसरे वस्तुओं को निर्यात करेंगे। और ट्रंप की बहुत ही तेज़ दिमाग है, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को धीमा करने का प्रयास किया, चाइना की अर्थव्यवस्था को धीमा करने का प्रयास किया, अमेरिका को फिर से महान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और उन्होंने वैश्विक व्यापार चैन को अवरुद्ध कर दिया टैरिफ लगाकर। वो चाहते हैं कि केवल अमेरिका आगे बढ़े, यूरोपीय देश आगे बढ़ें, जबकि रसिया, चाइना, भारत पीछे रह जाए, ग्लोबल साउथ पीछे रह जाए। इसलिए वो टैरिफ लगा दिए हैं रसिया के बहाने। वो चाहते थे कोई और रास्ता निकाल सकते हैं बातचीत करने के लिए। उनका मानना है कि रसिया की अर्थव्यवस्था को भारत चाइना खरीद के मदद कर रहे हैं। केवल भारत चाइना नहीं मदद कर रहे हैं, बल्कि यूरोपीय देश भी रसिया से एनर्जी खरीदते हैं। क्यों अमेरिका भी एनर्जी खरीदता है, तो पहले अमेरिका बंद करे, यूरोपीय देश बंद करे, तब ना भारत बंद। कोई देश नहीं बंद कर सकता है ग्लोबलाइजेशन के दौर में। कोई देश एनर्जी, सबको एनर्जी चाहिए। कोई अपने देश पेट्रोल निकालता है क्या? गल्फ़ के देश निकालते हैं, सऊदी अरब तो बंद कर दिए हैं, कम कर दिए हैं। तो रसिया निकालता है। रसिया बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश रसिया है। तो वो अपने यहाँ देश बहुत ज़्यादा, उसके यहाँ ऑयल होता है,
साइबेरिया क्षेत्र से निकालता है और रियल कैटेगरी का ऑयल भारत को सस्ते दाम पर देता है। भारत उस खनिज तेल को रिफाइन करके विश्व के मार्केट में बेचता है। भारत कच्चा तेल लाता है, फिर अपने रिफाइनरी में उसको गुजरात में और बिहार में, बरौनी में और गुजरात में रिफाइन करके उसको जामनगर में रिफाइन किया जाता है और जामनगर में बहुत सारी रिफाइनरी भारत में है। उसके बाद उसको यूरोपीय देश में ऊंचे दाम पर बेचा जाता है, तो भारत इससे लाभ कमाता है। अमेरिका से इसलिए चिढ़ता था, उसने टैरिफ लगा दिया कि भारत अमेरिका रसिया से न खरीदे ऑयल। तो भारत ने कहा पहले तुम खरीदना बंद करो, यूरोप की देश खरीदना बंद करे, अमेरिका खरीदना बंद करे, तब न कोई बंद नहीं करेगा। सभी देश चाहते हैं आगे बढ़ना, तो क्यों कोई बंद करे। तो चाइना और भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिका ने रोकने का प्रयास किया और इसमें कुछ हद तक सफल हुआ, लेकिन अब ये दोनों जो विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश हैं, भारत और चाइना, एक दूसरे से मिल गए हैं और एक दूसरे को माल को दूसरे देशों में खपा रहे हैं।